हेलो बच्चों, आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का पूरे बुक से जो मोस्ट रिव्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो कि इस बार का बोर्ड का पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। इसमें उन क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार 100% आपको इस है ना इस क्लास से आप लोगों को लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से आपको एंड तक देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि खुद से कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहा है। ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा और ये सभी के सभी प्रश्न जो है VVI है, ठीक है। तो जो बच्चे नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दें, ठीक है ना। चलिए तो डियर, आप लोग देख सकते हैं, है ना, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो कहां से हुए थे। स्नानागार पूछा जाएगा, चाहे आपसे अन्नागार पूछा जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चाहे अन्नागार पूछा जाए चाहे है ना स्नानागार पूछा जाए, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा का पूरा सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा ही था, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। उसी तरह मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, RD बनर्जी किया था, ठीक है। और इसका खोज कब किया था, तो 1922 में किया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कालीबंगा कहां पे स्थित है, राजस्थान में, और लोथल कहां पे है भाई, तो लोथल जो है गुजरात में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करेंगे तो वो मोहनजोदड़ो था, जहां से अन्नागार का भी साक्ष्य मिला था, स्नानागार का भी साक्ष्य मिला था। और पता है इसी को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। मृतकों का टीला कहा जाता है बच्चों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रयाग प्रशासित की रचना किसने किया था, यानी देखिएगा प्रयाग प्रशासित एक पुस्तक है जो कि बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगर बात करें तो प्रयाग प्रशासित का हरिसेन जो इस पुस्तक के है ना लेखक है, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएंगे। कालिदास बिल्कुल नहीं होगा आपका, है ना। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो कि स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI प्रश्न है ना। अब देखिए स्वर्ण काल की बात करें भाई, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, मौर्य काल को, गुप्त काल को, है ना, मुगल काल को या आपका अंग्रेजों का काल को। तो हम सब जानते हैं कि यानी किसको यानी कहा जाता था, तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण का काल कहा जाता था। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। गुप्त काल के संस्थापक कौन था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। श्री गुप्त जो है गुप्त काल के संस्थापक थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या कहलाता है कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कनिष्क का राजरोहण की बात करेंगे तो ये 48 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल नहीं। 78 ईस्वी में जो है ना कनिष्क जो है गद्दी पर बैठा था, इसका राजरोहण हुआ था, यानी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए महाभारत की बात करते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था प्यारे बच्चों। चलिए देखिए इसमें भी आप लोग MVVI लगा दीजिएगा इस प्रश्न में, ठीक है। लगातार पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछे जाएंगे कि महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि पांडव और किसके बीच हुआ था, ये कौरव के बीच हुआ था। किसके बीच, पांडव और कौरव के बीच हुआ था। कहां पे हुआ था, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहां पे, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है ये है ना हुआ था, ठीक है। अब वही बात करें कितने दिन तक चला था, तो बच्चों इसका सही आंसर आपका 18 दिनों तक, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। अगर पूछा जाए जीता कौन था, तो इसमें जीता था कौन, है ना, जीत किसकी हुई थी, तो इसमें पांडव की जीत हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लिए, मुझे उम्मीद है कि आई होप ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जूम आउट कर दिया जाए, है ना। तो देखिएगा त्रिपिटक साहित्य की बात कर रहे हैं ना। त्रिपिटक में आप लोगों को पता है 3 पिटक आता है। कौन कौन सा पिटक आता है ना, विनय पिटक आता है ना, विनय पिटक आता है, सुत पिटक आता है, ये आप लोग को याद रखना है, सुत पिटक आता है ना। उसी तरह आपका अभिधम्म पिटक आता है। कौन सा, अभिधम्म पिटक आता है। अब देखिए कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे तो आपको सीधा सीधा आंसर आपका है ना बौद्ध धर्म हो जाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था, तो गौतम बुद्ध था, ये भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए, है ना। स्तूप का संबंध किस धर्म से था, देखिए स्तूप के बारे में पूछे गए हैं तो ये आप लोग को लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्तूप की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, स्तूप, है ना, जो कि है ना जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना, तो उनके अनुयायी थे या जो है गौतम बुद्ध के, उनके जो है कंकालों को जो है दफना करके इस तरह का एक टीला टाइप का बना दिया जाता था, इस तरह का टीला टाइप का बना दिया जाता था, इसी को स्तूप कहते थे। तो ये किस धर्म से हो जाएगा आपका संबंध, तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएंगे, क्लियर। तो आप मुझे लगता है कि ये चीजें भी आप लोग है ना नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका करेक्ट है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। देखिए महावीर स्वामी जो कि है ना जैन धर्म का 24वां तीर्थकार था, जिसको क्या कहा जाता है, अंतिम तीर्थकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतिम तीर्थकार कहा जाता है। पता है आप लोगों को ये 24वां तीर्थकार, और इसमें नया सिद्धांत जो जोड़ा था ब्रह्मचार्य का जोड़े थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब का है ना ब्रह्मचार्य
बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए इसका अगर महावीर स्वामी के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि इसका जन्म कब हुआ था, है ना, 540 में। और पता है जैन धर्म का इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जबकि जैन धर्म का संस्थापक है ना ऋषभ देव था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो आपका कौन हो जाएंगे, वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें भाई तो वास्तविक संस्थापक आपका है ना कौन हो जाएंगे, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अल-बेरूनी किसके साथ भारत आए थे, है ना, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अल-बेरूनी की बात करें हम लोग तो अल-बेरूनी जो है ना, ये क्या थे भाई, ये तो है ना किसके साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ आए हैं, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। और अल-बेरूनी कौन थे, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म से आए थे। ठीक है। जो कि मोहम्मद गजनी जो है वहां कर आक्रमण किए थे, वहां से जो आए थे। और इसका एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, तहकीक-ए-हिंद, है ना, तहकीक-ए-हिंद हो जाएगा, तहकीक-ए-हिंद हो जाएंगे, या इसी को क्या कहा जाता है, तहकीक-ए-हिंद कहा जाता है, या इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल यह है कि दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, यानी दिल्ली से अपनी राजधानी को परिवर्तित करके कहां, दौलताबाद लेके गया था। उसमें से एक है ना पागल बादशाह कहा जाता है इसको, मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो कि है ना रातों रात अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद लेके चले गए थे। अब देखिए इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण जो है वो किस भाषा में लिखे थे, है ना, वेरी वेरी है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इब्न बतूता का एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, रहला है ना। तो बताइएगा अंग्रेजी तो नहीं था, उर्दू नहीं था, अब बताइए फारसी में था या अरबी में था। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, आप लोग कितने बच्चे सही लगा रहे हैं, है ना। तो चलिए आपको है ना अधिकतर बच्चा तो आंसर पता ही होगा, कुछ बच्चे बोले सर है ना डी होगा, बिल्कुल है ना, आप लोग बताइए, मैं सबका कमेंट पिन करूंगा और कल के क्लास में बताऊंगा। ठीक है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित था, पता है आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आप लोग को नोट कर लेना है। ये मौर्य साम्राज्य से था, बिल्कुल नहीं, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से नहीं, ये जो थे विजयनगर साम्राज्य से थे, इसका सही आंसर होगा। जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हुआ था, किसने किया था, हरिहर और बुक्का किया था, जब दोनों भाई ने मिलकर के जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, है ना। जब ये विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया, इसको हम्पी के नाम से जाना गया। वहां के जो स्थानीय देवी था जिसका नाम था पंपा देवी, और इसी के नाम पर यहाँ का नाम पड़ा था, हम्पी पड़ा था। ठीक है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, अभी जस्ट मैंने बताया 1336 में, किसने किया था, दोनों भाई मिलकर के, हरिहर और बुक्का ने। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे। देखिए विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, वहां के जो सम्राट थे, वहां के जो राजा थे, अपने आप को राव कहते थे, राज कहते थे, समंत नहीं, राय कहते थे, यानी इसका सही आंसर आपका राय हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐनक बड़ी के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका लेखक कौन है ना। तो देखिए ये अबुल फजल इसका जो है लेखक है ना, कौन हो जाएंगे, अबुल फजल इसका लेखक हो जाएंगे। अब ऐनक बड़ी है ना, पता ही होगा आप लोग को, ऐनक बड़ी जो है 5 भागों में विभक्त है। ऐनक बड़ी किसका यानी तीसरा भाग है, तो ये अकबरनामा का है ना, अकबरनामा का तीसरा भाग था ऐनक बड़ी। ठीक है। और इसका भी लेखक अबुल फजल ही था और अकबरनामा का भी लेखक अबुल फजल ही था। ठीक है। अकबरनामा 3 खंडों में था, इसका तीसरा खंड जो है कौन था, ये ऐनक बड़ी था, और ये 5 भागों में था, यानी इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए देखिए किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है। शेरशाह कौन है भाई, तो आप लोगों को पता है जीटी रोड का निर्माण किया था, जिसको ग्रैंड ट्रंक है ना रोड कहते हैं, इसका निर्माण किया था। ये किस सुधार के लिए जाना जाता है, तो हम सब जानते हैं कि ये भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। देखिए तंबाकू को जो है ना सबसे पहले सेवन कौन किया था, यानी तंबाकू को खाया कौन था सबसे पहले, है ना, इसको जो है सबसे पहले जो तंबाकू को यानी है ना सम्राट अकबर के द्वारा इसको जो है सेवन किया गया था। और इसी का ही पुत्र है ना जहांगीर, जो कि प्रतिबंध लगा दिए थे, है ना, जितने सारे नशीली पदार्थ थे उन सभी नशीली पदार्थों पर जो है प्रतिबंध लगा दिए थे जहांगीर के द्वारा। तंबाकू का सेवन कौन किया था, अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए, और ये तंबाकू कहां से आया था, तो ये पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। अब देखिए दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है। देखिए दीवाने अशरफ की बात करेंगे तो ये सम्राट अकबर ने जो है स्थापित किया था अपने साम्राज्य में, है ना। और ये कब साम्राज्य में स्थापित किया था, तो 1582 में स्थापित किए थे। और पता है इसका मतलब क्या होता है, भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर आपका भूमि विभाग का अध्यक्ष हो जाएंगे। देखिए दीन इलाही क्या है, तो बच्चों सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ये क्या है ना, धर्म है या दवा है, क्या है, तो ये एक धर्म है। दीन इलाही क्या है आप लोग को मालूम होनी चाहिए, एक धर्म है जो कि ये सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो ये 1581 में चलाया गया था। ठीक है। सभी धर्मों का सम्राट अकबर जो थे एक जाहिल बादशाह था, वो सभी धर्मों का अध्ययन करवाया, सभी धर्मों में उसको कुछ ना कुछ कमियां दिखा, तब एक नए धर्म का निर्माण किया जिसका नाम क्या रखा, दीन इलाही रखा। क्या रखा बच्चों, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए क्या रखा, इसका नाम दीन इलाही रखा, जो कि 1581 में। ठीक है। इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कैसे कौन सा इतिहासकार अकबर के समकालीन थे, तो देखिए अकबर के समकालीन जो थे तो वो कौन थे, बदायूं जो है अकबर के समकालीन थे। ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या आपका, अकबरनामा की रचना किसने किया। जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि अकबरनामा कितने खंडों में है, 3 खंडों में। इसका तीसरा खंड ऐनक बड़ी। अब देखिए इसका लेखक कौन है, तो ये आपका अबुल फजल हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका
अबुल फजल हो जाएंगे। और है ना, इसका तीसरा भाग कौन सा, ऐनक-बड़ी, ये कितने भागों में, तो ये है ना 5 भागों में। अब देखिए पानीपत का पहला युद्ध है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये पानीपत का पहला युद्ध में ही जो है इसका मुगल वंश का नींव पड़ा था, है ना, मुगल वंश का नींव पड़ा था। पता कब पड़ा था, 1526 में मुगल वंश का नींव पड़ा था, है ना। किसने, है ना, किसने किया था मुगल वंश का स्थापना, किसने किया था बच्चों, तो याद रहना चाहिए आपको, बाबर ने मुगल वंश का नींव, है ना, बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और ये पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके, बाबर का जीत हुआ था, इसमें याद रहेगा आपको, बाबर का जीत हुआ था, इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई थी। बाबर ने ही जो है मुगल वंश का नींव रखा था, यानी इसका आंसर आपका बी हो जाएंगे। दूसरा युद्ध 1556 में, है ना, सेकंड युद्ध। और थर्ड युद्ध की अगर बात करें भाई, थर्ड युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में जो है ना पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ताजमहल के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे है, तो ये आगरा में है ताजमहल, ठीक है। ताजमहल आगरा यूपी में है। और ये किसने निर्माण कराया इसका, तो आज ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर आप लोगों का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, है ना, जो कि काफी MVVI प्रश्न है ना। चलिए अब देखिए कैप्टन हॉकिंस की बात करेंगे, तो ये अकबर के दरबार में थे, बिल्कुल नहीं, है ना, जाए ना, तो ये कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में थे, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए अस्थाई बंदोबस्त जिसको क्या कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त, है ना, ये देखिए ये काफी MVVI प्रश्न है ना। देखिए अस्थाई बंदोबस्त को ही क्या कहा जाता है, स्तंभराड़ी बंदोबस्त कहा जाता है ना। और ये पता है अस्थाई बंदोबस्त 1700, है ना, 1793 में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। और किसके द्वारा, तो ये कार्नवालिस कोड के द्वारा लागू किया गया था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और पता है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ पे लागू किया गया था, अगर पूछा जाए सवाल, तो ये बिहार में लागू किया गया था, है ना, बिहार, बंगाल, है ना, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में जो है ये लागू किया गया था, ठीक है। अब वही सवाल देखते हैं हम लोग, क्या कहता है संथाल विद्रोह कब हुआ था। देखिए संथाल विद्रोह का दो भाई थे, एक था सिद्धू, है ना, सिद्धू एंड कन्हू, सिद्धू एवं कन्हू जो है ये संथाल विद्रोह का क्या किया था, है ना, विद्रोह किया था। और ये कब किया था, तो ये 1855, है ना, 55 से 56 के बीच किया था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, देखिए, है ना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में आप लोग को बताना है। लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे या लॉर्ड, है ना, वेलेस्ली हो जाएंगे, लॉर्ड वेंटिंग के आपका ऑकलैंड, तो ये आपका महलवाड़ी व्यवस्था का लॉर्ड वेंटिंग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या है, कार्नवालिस कोड कब बना, पता यही कार्नवालिस कोड के द्वारा ही जो है ना अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, जो कि मैंने आप लोग को बताया था कब, 1793 में, है ना। तो यह कार्नवालिस कोड कब बना था, 1793 में जो है कार्नवालिस कोड बना था, यानी इसका आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्लियर, तो सभी बच्चे इसका आंसर आपने क्या लगाया भाई, 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन क्या है, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था। देखिए ये क्वेश्चन है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से बताना। अंतिम क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को कलेक्ट किए थे, और इन 30 में से आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। देखिए पुर्तगाली गोवा पर अधिकार कब किया, सबसे पहले पुर्तगाली कब आया था, 1498 में, ठीक है। और ये अधिकार कब किया था, तो याद रखिएगा 1510 में जो है पुर्तगाली गोवा पर अधिकार किए थे, यानी इसका आंसर आप लोगों का बी हो जाएंगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, बच्चों आप लोग मुझे ये बताइए कि ये आपका कितना 30 क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया, इन 30 में से खुद से कितने क्वेश्चन को है ना जवाब दे पाए, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक सभी बच्चे सबसे पहले तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो सकेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो बच्चे नोट्स या आप लोग जो है ना कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, देखिए अभी कोर्स का प्राइस बहुत कम कर दिया है, तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा। और ऐप का नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम स्टडी, जो कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जल्दी फटाफट। टेस्ट देने के लिए आप लोग बोर्ड एग्जाम स्टडी का जो है ना डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से जाकर के टेस्ट लगा सकते हैं। तो उम्मीद है, आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया है, और है ना सभी बच्चे फटाफट अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ये सभी के सभी क्वेश्चन, अगर इसका है ना, देखिए ये आपको PDF भी मिल जाएगा। ये PDF आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो ये आपको जो है ऐप में मिलेंगे। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम स्टडी का ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम स्टडी, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में, यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।